यार, तूने सुना नहीं बड़ों से? दूध और बादाम ब्रेन को शार्प करते हैं, और ये जो कॉफी कैफीन वगैरह होती है तो बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देती हैं। सो यू विल नॉट यूज कैफीन, ओनली दूध बादाम। वो हंस रही। अच्छा ठीक है, हंस लो जितना मर्जी हंस लो, मैं ऐसा ही हूँ, ओल्ड स्कूल। और वैसे भी ये मेरी दादी का नुस्खा है। जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो वो हमेशा दूध बादाम देती थी, और ऑनेस्टली रिजल्ट भी अच्छा आता था। मैंने तो डिसाइड कर लिया, क्या ऑर्डर करोगी तुम? जो आपको अच्छा लगे। खाना तुमने या मैंने? और ये खाने के मामले में भी मेरी पसंद नापसंद कहाँ से आ गई? बताओ क्या चाहिए? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो आपकी पसंद से खाना तो खा ही सकते। मेरे ख्याल रखने का खाने से क्या ताल्लुक है? सुनो, एटलीस्ट खाना तो अपनी मर्जी से ऑर्डर करो। है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस डर और खौफ की जिंदगी से बाहर निकल आओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ यार। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो दकियानुसी सोच रखते हैं कि औरत जो है उसकी मर्जी शामिल ही होनी चाहिए। औरत और मर्द को साथ साथ चलना चाहिए। और प्लीज अपने लिए नए फैसले खुद करना सीख लो। और अगर मैं ऐसी जिंदगी की आदी हो गई तो, और बाद में मुझे वैसी जिंदगी गुजारनी पड़े जो मेरी किस्मत में लिखी हो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये नेगेटिव चीजें सोचना बंद कर। किस्मत इंसान खुद बनाता है, पढ़ लिख के, कामयाब होके, जिंदगी में कुछ करके। एंड यू हैव टू डू दैट। सही कह रहा। अब ऑर्डर कर दूं क्या? मैं तो यहाँ पहली दफा आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा है। आप प्लीज ऑर्डर कर दें। अच्छा ठीक है, जो मैं खाने लगा हूं वही खिलाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां तो मेरी मर्जी से ऑर्डर करना होगा। पक्का? हाँ कितना खूबसूरत है ये, देखो इट्स लवली। आई थिंक यू शुड गेट सम ऑफ दीज, दे लुक रियली नाइस, है ना? गुड़िया बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किन सोचों में गुम हो तुम? मॉम, कैन यू प्लीज गो बैक? ये फिर किसी वक्त कर लेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, इसको क्या हुआ है? आपको पता है कि हमदान ऑफिस नहीं गए और ना ही उनकी कोई मीटिंग थी। फिर कहाँ गया है बेटा? फोन करके पूछो, बाकी की शॉपिंग खत्म करनी है हमने ना। आपको लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। आप खुद सोचें कि उनके लिए आज इस सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। फिर कोई इमरजेंसी होगी। ऐसे बदगुमान तो ना हो, डोंट बी अपसेट विद हिम बेटा। मेरी डैड से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने हमारी शॉपिंग की वजह से सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। हमदान को ऑफिस में कोई काम नहीं था और ना ही वो अभी ऑफिस गए हैं। आप खुद सोचें मॉम, ऐसा क्या हो गया कि हमदान को मुझसे झूठ बोलना पड़ा? और मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या अहम है? ये तो अब वो ही जवाब दे सकता है बेटा। फिलहाल मैंने तुम्हारे डैड को जवाब देना, इसलिए वी नीड टू फिनिश दिस शॉपिंग प्लीज। हम प्लीज चलें, लेट्स गो, ये फिर किसी दिन हो जाएगा। क्या करना है? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? कुछ और मंगवाया था? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आर यू श्योर? आपको शांति की कॉल ले लेनी चाहिए थी, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। उसको कब इमरजेंसी नहीं होती, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार होती है वो। फिर तो आपको उसका फोन उठा ही लेना चाहिए था, क्योंकि इंतजार हर किसी को अच्छा नहीं लगता है।
और वो आपका इंतजार कर रही है। हाँ वाकई इंतजार करना अच्छी बात नहीं है, मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर इंसान को हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं मिलती। ये जिंदगी इंसान के ताबे तो नहीं होती। क्या ख्याल है? लेकिन शांति जैसे लोगों के लिए तो है ना, जिससे जब जिस चीज की ख्वाहिश की उसको मिल गई। खुश नसीब है, लेकिन शायद मैं उतना खुश नसीब नहीं। शायद मुझे कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक ना मिले, इनफैक्ट दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती। जिंदगी से इतने ज्यादा गिले शिकवे करना अच्छी बात नहीं है। गिला तो नहीं है, सच बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात तो तय है ना, ये जिंदगी अपने होने का तावान जरूर वसूल करती है किसी ना किसी सूरत में। खैर तुम खाना खत्म कर लो, मैं तुम्हें लाइब्रेरी ड्रॉप करती हूँ। नहीं, बस मैंने खा लिया। अरे कितना सारा बाकी है, खा लो। नहीं नहीं, बस खा लिया। हाँ रजा, क्या हुआ? खैरियत? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। और सुनो, मैं सब ठीक है? हाँ ठीक तो है, बैटरी डेड हो गई है। मुझे ये बताओ, ड्राइवर को लाइब्रेरी कितने बजे भेजें? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, वैसे भी मैंने शॉर्टकट देख लिया, जल्दी पहुंच जाऊंगी यहाँ। पक्का? सही है, मैं खाना खत्म करूँ फिर चलता हूँ। ये सामान यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब क्यों कर देती हो तुम? छोटी सी बात आपके लिए होगी ये छोटी बात, मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है। आपको अंदाजा भी है मॉम कि आज मेरे लिए कितना अहम दिन था, तो हमदान को भी थोड़ा सा एहसास तो होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए भी हो, है ना? व्हाई नॉट? जो बातें मेरे लिए अहम है, हमदान को भी उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देगा बेटा देगा, रिश्ता तो पूरा होने दो पहले। ओ, और क्या होता है रिश्ता? 4 लोगों के दरमियान अंगूठी पहना देने को रिश्ता कहते हैं, बस। चाहे एक दूसरे का कोई एहसास हो ना हो। आपको पता है, एक तो हमदान ने मुझसे झूठ बोला, खुद से फोन करके बताया तक नहीं, फिर जब मैंने कॉल की तो उन्होंने अटेंड नहीं की और बाद में अपना फोन बंद कर दिया। आपकी नजर में ये सब कुछ ठीक है? कहीं बिजी हो गया होगा ना, तुम हर बात पे ऐसे पागल क्यों हो जाती हो? कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? प्लीज डोंट डू दिस, he'll get upset with you. और जो मैं यहाँ पर ये सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रही हूँ, उसका क्या? हमदान से एक दफा मिल लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या गुड़िया, का मैं क्या करूं, ये बात ही नहीं सुनती मेरी। नताशा, बेटी रजा तुमसे मिलने आया। What? उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या मतलब किसने बुलाया? वो इस घर का होने वाला दामाद है, किसी भी टाइम आ सकता है। मॉम, आप जानती हैं कि मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती।
और बार बार उसका हवाला मत दिया करें मुझे। क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारे डैड ने तय किया है और इसे निभाना तुम्हारा फर्ज है बेटा। मॉम प्लीज ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करें, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रजा में और इस रिश्ते में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप ये बात देवफर से जानती हैं। अच्छा, अब ये फजूल बहस छोड़ो और आकर उससे मिलो। मेरा कोई मूड नहीं है किसी से मिलने का, और इसको किसी ने समझाया नहीं, किसी के घर जाने से पहले परमिशन लेते हैं। इसे कहीं आइंदा बता के आया करे। अब मैं उससे जाकर क्या कहूँ? जब वो अमेरिका से आया था तुम तब भी उससे मिलने नहीं गई थी। एटलीस्ट आज तो मिल लो, क्या सोचेगा वो? जो मर्जी सोचे, आई डैम डोंट केयर। प्लीज। तो बेटा फिर मैं क्या कहूँ उसे जाकर? मॉम जो मर्जी कहें, मुझे डिस्टर्ब मत करें। अच्छी भली गेम खेल रही थी मैं। प्लीज कॉफी क्या कहते मेरे लिए? ओके। कैसे हो रजा? मैं ठीक आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मॉम, डैड और तुम्हारी सिस्टर? सुना है हमदान से उसकी एंगेजमेंट हो रही है। जी आंटी, इसी वीकेंड का प्लान है। वैसे अमजद भाई बहुत होशियार निकले। बेटी के लिए घर दामाद भी ढूंढ लिया और उनकी कंपनी के एमडी की सैलरी भी बच गई और बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। जी। वैसे तुमने कभी सोचा है इस करोड़ों के बिजनेस के तुम वारिस हो? अगर उस लड़के ने इन सब पे कब्जा कर लिया तो? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। हमदान मेरा कजन है और बचपन से हमारे साथ है। ना ही वो कोई इतना लालची है कि इस तरह करे। बेटे, पैदाइशी लालची तो कोई भी नहीं होता। वक्त और हालात इंसान को कब कहां किस वक्त बदल दें कुछ कहा नहीं जा सकता। आंटी नताशा किधर है? मैं एक्चुअली उसी से मिलने आया था। नताशा सो रही है। हमने बहुत नाजों से पाला अपनी बेटी को, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब तो वो कब उठेगी? ये तो उसके मूड पे डिपेंड करता है। क्या पता जागने के बाद भी वो तुमसे ना मिले। बहुत मूडी है वो। तुम अगर उसका वेट करना चाहो तो कर लो। एक्चुअली मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगी, मुझे एक जगह पार्टी में जाना है। एक्चुअली आंटी मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। मैं चलता हूँ। वो उठेगी तो उसको मेरा बता दीजिएगा। रजा, नेक्स्ट टाइम आने से पहले कॉल कर लेना। नताशा बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलती नहीं है। मुझे भी एक जगह जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी आंटी। ओह थैंक गॉड यू फाइनली होम। इतनी देर कर दिया आपने। हाँ, जस्ट गॉट स्टक। आज तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था। अच्छा, हाँ, गुड़िया का मूड ऑफ हो गया था, हम शॉपिंग नहीं कर सके और जबरदस्ती वो घर ले आई हमें। अरे वो क्यों? क्यों आपको नहीं पता? आपकी वजह से। मेरी वजह से? व्हाट डिड आई डू? आपको पता है कि वो हमदान के बारे में कितनी पोजेसिव है। एक दफा वो चला गया ना तो उसका मूड ऑफ हो गया। हमदान को भी यूं उसको छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, और वो भी गलत बयानी करके। अमजद प्लीज, मैं कह रही हूँ कि आप बेटी की मोहब्बत में ना वन साइडेड ना ये एक डिसीजन ना लें। आप साफ साफ हमदान से बात करके पूछें कि मसला क्या है। वो तो हमदान ने मुझे बता दिया था, और उसको भी मैंने यही कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा बता देते गुड़िया को, कौन सी क़यामत आ जाती। आपको क्या लगता है अगर वो सच बता भी देता गुड़िया उसको रोकती नहीं? आई डोंट नो। खैर, गुड़िया कहाँ है? कहा ना, अपसेट थी, उससे लड़ने गई है अब। आपके साहबजादे भी नजर नहीं आ रहे। वो नताशा के साथ बाहर गया, उनका कोई डिनर प्लान है। शुक्र है उसको रिश्ते निभाने भी आ गए।
अगर मेरे बेटे को रिश्ते निभाने नहीं आते ना तो इस रिश्ते से इनकार कर देता। उसने हमेशा आपकी हर बात का मान रखा है। वैसे उसको आप अपनी जुबान में समझा दीजिएगा कि लाचारी का दामाद बनना कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए और उसके लिए। किसी किस्म की गलती, किसी किस्म की कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट्स इट। डोंट वरी, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। और वो कार्ड्स प्रिंट होके आ गए हैं, मैंने दफ्तर से भिजवा दिए थे, लिस्टें भी साथ हैं। सी टू 8 के लोगों तक पहुंच जाएं जल्दी। हाँ श्योर, ऑफ कोर्स आई विल। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने रजा से ना इस बिजनेस डील के बारे में कोई बात नहीं करनी। ही विल गेट वेरी अपसेट। मैं खुद उससे बात करूंगी। आई विल डील विद इट। ओके, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ही शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल, ये शादी जो है इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस, आई एम स्केयर्ड। नताशा सो रही है। हमने बहुत नासों से पाला अपनी बेटी को, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये तो उसके मूड पे डिपेंड करता है। क्या पता जागने के बाद भी वो तुमसे ना मिले। बहुत मूडी है वो। तुम अगर उसका वेट करना चाहो तो कर लो। एक्चुअली मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगी, मुझे एक जगह पार्टी में जाना है। रजा, नेक्स्ट टाइम आने से पहले कॉल कर लेना। नताशा बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलती नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही? नहीं, कोई और होगी, मुझे गलतफहमी हुई। लग तो है नहीं रही है। मुझे रजा से मिलना था। रजा से क्यों मिलना था तुम्हें? मुझे इन्होंने बुलाया है। आप चाहे तो बेशक पूछ लें। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? असद प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। इतने दिन हो गए अपने घर वापस नहीं आए हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उसे लेकर आना चाहिए यहाँ पर? हरगिज नहीं, और ना ही तुम ऐसी कोई कोशिश करना। मैं नहीं चाहता वो दोबारा इस घर में आए।
यहाँ अचानक खैरियत? देखने के लिए आई हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या काम था जो आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंदर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, आओ। क्या कहेंगे अब आप अपनी सफाई में? क्या बहाना है आपके पास? आज तो शहर में कहीं आग भी नहीं लगी, कोई धमाका भी नहीं हुआ कि मैं ये सोच कर अपने दिल को तसल्ली दे लूं कि आप जेन्युइनली बिजी थे, कहीं फंस गए थे, जिसकी वजह से आपको अपना फोन तक ऑफ करना पड़ा। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका, आई एम सॉरी। क्योंकि ये आपके लिए अहम नहीं था ना। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या जरूरी काम था कि आप ये सब कुछ भूल गए? प्रिया तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो इतनी छोटी सी बात पर? छोटी सी बात? आपके लिए ये छोटी सी बात है हमदान, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी के अहम दिनों में से एक दिन था ये। मुझे आपका साथ, आपका वक्त चाहिए था, और आप ऑफिस के काम का बहाना बनाकर वहां से कन्वीनियंटली निकल गए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? प्रिया मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी, इमरजेंसी थी, वो मुश्किल में था, इसलिए मुझे जाना पड़ गया। उसको जरूरत थी मेरी। ऐसा कौन सा दोस्त जो आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम है? नंबर दें उसका, मैं उससे बात करती हूँ। सीरियस? तुम शक कर रही हो मुझ पर? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आपके लिए इतना अहम है, और वो इतना अहम क्यों है। For God's sake, गुड़िया तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ शॉपिंग ही तो छोड़ के आओ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ कर रही हूँ ओवर रिएक्ट, क्योंकि मैं डर गई हूँ हमदान। आज जिसके लिए आप वहां से यूं अचानक चले आए, कल आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज डू मी अ फेवर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना खामखा झगड़ा होगा। प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे उसका नाम नहीं बताएंगे। अगर ऐसा तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? क्यों नहीं बताएंगे आप नाम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दोस्त है ही नहीं? प्लीज, तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूं। अगर मुझसे बात करी तो थोड़े धीमे लहजे में बात करो प्लीज। डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी ओवर इमोशनल यार। रियली? मेरा लहजा तो बहुत बुरा लग रहा है आपको, और खुद जो आप दूसरे को एक लम्हे में 2 टके का कर देते हैं, उसका क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने भाई से जाके पूछ लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और अच्छा हुआ, इस सब से कम से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है। चलती हूँ मैं। ऐसा कौन सा दोस्त जो आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम है? नंबर दें उसका, मैं उससे बात करती हूँ। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आपके लिए इतना अहम है, और वो इतना अहम क्यों है। क्या हो गया? चाय वाय मिलेगी या वैसे ही चला जाऊं दफ्तर? को होश के नाखून कर लो। ये तुम्हारा कौन मर गया सुबह सुबह जिसकी वजह से चाय देना भूल गई? मैं आयमा से मिलने गई थी कल। हाँ तो? इतने दिन हो गए अपने घर वापस नहीं आई है।
आपको नहीं लगता कि हमें उसे लेकर आना चाहिए यहाँ पर? हरगिज नहीं, और ना ही तुम ऐसी कोई कोशिश करना। मैं नहीं चाहता वो दोबारा इस घर में आए। क्यों महमूद? इस घर की बेटी है वो, और उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। उसका यही कसूर बहुत है कि वो तुम दोनों के साथ शामिल थी। अगर उसको अपनी बाप की नामोस की थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो मुझे इत्तला करती। मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो। जो सजा देनी है आप मुझे दे दें, लेकिन अपनी औलाद के लिए इतनी संगदिली ना दिखाएं। मुझ पर खाया था तुम माँ बेटे ने तरस, जो मैं तुम लोगों की परवाह करूं? इतना आला ज़रफ़ नहीं हूं मैं, और मेरे पास तुम लोगों के लिए अब कोई माफी की गुंजाइश बाकी नहीं है। आइंदा मेरे सामने ये टस्पे मत बहाना। गर्म पानी पिला देती इससे अच्छा। ये क्या है? खुद ही खोल के देख। इतने सारे पैसे किस लिए? मैं भाई मैंने सोचा कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है तो हैदराबाद में थोड़ी बोरियत हो रही होगी, तो तुम कहीं घूमने चले जाओ। ऐसे चौंचलों से तो बेहतर है इन पैसों की नई बाइक ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं है इन पैसों पे नजर रखने की। बाइक खरीदनी है ना तो अपने पैसों से खरीदो। इन पैसों से तो मेरी बहू को सैर करानी होगी। हाँ, मरी लेके जाइयो। अच्छा, क्यों नाराज हो रही है? मैं ले जाता हूँ इसे, टिकटें वगैरह मैं बुक करा देता हूँ। आप अपनी बहू से कहें पैकिंग कर ले। अरे पैकिंग की क्यों फिक्र करता है, वो तो हम मिलके कर लेंगे पैकिंग। तू बस एक हफ्ते की छुट्टी ले ले दफ्तर से। छुट्टी का कोई मसला नहीं अम्मी, लेकिन आप मुझे ये बताएं आप अकेली कहाँ रहेंगी? अरे मैं महमूद अली के पास रह लूंगी। वैसे भी इतने दिन हो गए मैं उससे मिली ही नहीं हूँ, तो मिल लूंगी ना। आयमा बेटा। जी पप्पू। तुम ऐसा करो कि अपनी पैकिंग कर लो और प्यारे प्यारे से कपड़े रखना। भाई नई नवेली दुल्हन हो ना। अम्मी दुल्हनें तो वो नहीं होती जिनकी बारात में 100-150 लोग आए बाकायदा तरीके से, जो बगैर बारात के अंधेरे में खामोशी में विदा हो, वो भी दुल्हन होती है। क्या बकवास कर रहा है? क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? क्या हो गया? मैंने तो एक मासूमाना सा सवाल पूछा। ये मासूम सवाल है? बजाय उसकी दिलजोई करने के तंज के तीर चलाता रहता है। मजा आता है, प्यार है। अरे लानत भी जैसे प्यार पर। समझा कर, उसकी बहुत समझने की जरूरत है। क्या हो गया? मजाक की एक बात की है, उसको मजाक की हद तक रहने दो। लेक्चर शुरू हो जाते हैं आपके हर बात पे। मैं जरा ऑफिस कॉल करके छुट्टी का पूछ लूं। अजीब तमाशा। रजा, इतनी जल्दी वापस आ गए हो? तुम लोगों का तो डिनर प्लान था बेटा। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारा और नताशा का कोई झगड़ा हुआ है? झगड़े की नौबत तब आती जब वो मुझसे मिलती। आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में तो मेरे नहीं आ रहा, इन लोगों में एटीट्यूड किस बात का? और वो जरीन आंटी, वो मुझे कहती है कि मैं नताशा से अपॉइंटमेंट लेकर आऊं। मॉम, मैं उसका फियांसे हूं, उसके डैड का कोई एम्प्लॉय नहीं कि इनके सब रूल्स फॉलो करूं। जरीन ने ये सब कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है, तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूं। अच्छा, रिलैक्स।
पूरी कहानी सुनाओगे ना तो समझ में आएगा ना कि तुम क्या बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हो। बैठो बैठो, आराम से बात करो मुझसे, कम ऑन। मेरी जिंदगी के अहम दिनों में से एक दिन था ये। मुझे आपका साथ, आपका वक्त चाहिए था, और आप ऑफिस के काम का बहाना बनाकर वहां से कन्वीनियंटली निकल गए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? क्यों नहीं बताएंगे आप नाम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दोस्त है ही नहीं? रियली? मेरा लहजा तो बहुत बुरा लग रहा है आपको, और खुद जो आप दूसरे को एक लम्हे में 2 टके का कर देते हैं, उसका क्या? मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और अच्छा हुआ। इस सब से कम से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है। रमजानी चाचा, जी साहब। वो हैना नहीं आई अभी तक क्या? इनको तो आए हुए काफी देर हो गई साहब अपने कमरे में। अच्छा, वो आज कॉफी नहीं बनाई ना, इसलिए। उन्होंने पूछा था साहब, लेकिन मुझे लगा कि आप सो रहे हैं इसलिए मना कर दिया। अच्छा, अब कह देता हूँ साहब। नहीं नहीं, उनको मत कहिएगा, आप बना दीजिए। और साहब कोई पेन किलर भी दे दें, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है साहब, ठीक है। बस इतनी सी बात पे तुम इतने अपसेट हो गए, दिल पे ले ली तुमने बात। छोटी बात। मॉम, मैं उस घर का होने वाला दामाद हूं। मैं इस तरह की इंसल्ट दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बता देना जरीन आंटी को। जरीन को ना इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा है। जनरल सी बात की होगी उसने, सोच रही होगी कि इसके बजाय कि तुम इंतजार करो, फोन करके आ जाओ, तुम फोन करके चले जाते ना। इट वुड हैव बीन इजियर फॉर यू। किसको फोन करता? वो नताशा मैडम तो फोन नहीं उठाती मेरा, ना किसी मैसेज का जवाब देती है। वो तो आप लोगों के प्रेशर में आके मैं मुंह उठा के चला गया वहां पर। मे बी शी इज सिक, उसकी शायद तबीयत खराब है, थोड़ा टाइम दे दो, वो खुद ही राब्ता कर लेगी तुमसे ना। देख लेते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। मुझे कोई कमी नहीं है लड़कियों की। नताशा जैसी हजारों लड़कियां आहें भरती हैं मेरे लिए। आई नो, लेकिन तुम्हारे डैड की एक बहुत दिली ख्वाहिश है कि नताशा इस घर की बहू बने। और फ्रैंकली स्पीकिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप उसे बातचीत करोगे ना तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बहुत प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची? डैड की वजह से टॉलरेट कर रहा हूं मैं इस प्यारी बच्ची, वरना मंगनी के बाद जो तेवर है मैं समझा के रख देता इसे। अच्छा, वैसी वैसी कोई हरकत ना करना कि हम सब बड़ी मुसीबत पे फंस जाएं। यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, फिर आप अपने तरीके से समझा लें जरीन आंटी को। दोबारा इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ओके, मैं उनसे बात कर लूंगी। यू टेक इट इजी प्लीज।
हमदान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता देते, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन, बस ऐसे हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं, ठीक हूँ, थैंक यू। आप परेशान हैं? तुम्हें कैसे पता चला? साफ लग रहा है कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं दोस्त हूँ आपकी। है ना, गुड़िया बहुत इमेच्योर है, अजीब बिहेवियर है उसका, हर रोज मुझे एक नए कटहरे में खड़ा कर देती है, सवाल पे सवाल। आपको ऐसा क्यों लगा? उन सबके साथ शॉपिंग पे था, तुम्हारा फोन आया, जल्दी में वहां से निकला, उसके बाद तुम्हें ड्रॉप करके तुम्हारे सामने रजा का फोन आया था, वापस गया तो खफा होके वापस जा चुकी थी। फिर यहाँ आई, अजीब से सवाल, लड़ाई, मतलब आई कांट हैंडल दिस यार। पूछने का वो हक तो रखती है ना। क्या हक बनता है यार, मेरी उससे कोई ऐसी अटैचमेंट तो नहीं है। लेकिन उसकी तो है ना, वो मोहब्बत करती है इसलिए पॉसेसिव भी है। कैसी मोहब्बत है जिसमें इतनी बेतबारी होती है? मैंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने, कम से कम ट्रस्ट तो करे मुझ पे। गलती तो आपकी भी है ना, अगर वो शॉपिंग पे थी तो आपको मेरे पास मुझे पिक करने नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान होने के लिए वहां तन्हा छोड़ देता? मैं कुछ ना कुछ कर लेती हमदान। क्या कर लेती, कैसे कर लेती? और मैं खुद को कैसे फेस कर पाता अगर तुम्हें वहां अकेला छोड़ देता? तुम क्यों भूल जाती हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, मुझे ये बात परेशान करती है ना। तुम्हें मेरे होते परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तो फिर आप उसको कॉल करें, उसको मना लें प्लीज। तुम क्या हो ना, तुम्हें अपने अलावा पूरी दुनिया की फिक्र है। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है हमदान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पे कोई उंगली उठे। प्लीज इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लें प्लीज।